मसला कश्मीर हल होने तक जनूबी एशिया में अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का न्यूयॉर्क में कश्मीरी रहनुमाओं के वफ़द से मुलाकात में इज़हार ख़याल। कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारजा का डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के शरीक चेयरमैन थॉमस सवाज़ी से भी वीडियो लिंक पर राबता। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। शाह महमूद कुरैशी का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहना था, मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का हल तलाश किए बगैर देरपा अमन का हुसूल नामुमकिन है। अमरीका इजराइल की हिमायत से पीछे हटने लगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन की इसराइली हमअनसब से गुफ्तगू। कहा, हमेशा आपकी हिमायत नहीं कर सकते। अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांसीसी कोशिशों की मुखालिफत जारी नहीं रख सकते। इजरायली वज़ीर ख़ारजा ने कहा, गज़ा में अब भी अस्करी अहदाफ हैं जिन्हें हासिल करना चाहते हैं। कनाडा ने भारत और पाकिस्तान से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी में तौसीह कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक पाबंदी में 21 जून तक तौसीह की गई। कैनेडियन वज़ीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक परवाज़ों में पाबंदी से कोरोना केसेस में कमी हुई। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती इक़दामात का सिलसिला जारी रहेगा। मुल्क भर के कोरोना से मुतासरा अजला में तालीम इदारे 7 जून तक बंद रहेंगे। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोधा समेत पंजाब के 20 अजला शामिल। खैबर पख्तूनख्वा के 14 और सिंध के 12 अजला में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। 5% से कम शरह वाले अजला में 24 मई से तालीमी सरगर्मियाँ बहाल करने का फैसला। हसन नवाज के दफ्तर में नामालूम नकाबपोशों की दाखिले की कोशिश। हसन नवाज को दफ्तर की सीढ़ियों पर धमकियां। नवाज शरीफ भी दफ्तर के अंदर मौजूद थे। लंदन पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं नकाबपोश नवाज शरीफ पर हमले की नीयत से आए। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ का मुकाबला इस सोच से है जिसने बीमार वालिदा की तस्वीरें बनाने की कोशिश की। खुदा किसी को कमजर्फ और बुज़दिल दुश्मन ना दे। मौलाना फजलुर रहमान का मरियम नवाज को फ़ोन। वाक़े पर इजहार अफसोस, तहकीकात का मुतालबा। नवाज शरीफ वापस आ जाएं, जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। शहबाज गिल का ट्वीट। कहते हैं नवाज शरीफ खुद लंदन गए और वापस आने को तैयार नहीं। वहां पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां सियासी मुखालिफिन पर डाली जा रही हैं। मरियम के वालिद लंदन में महफूज महसूस नहीं कर रहे तो उन्हें वापस आना चाहिए। एक मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक, और करप्शन निचली सतह की नहीं, इन्होंने निचली सतह भी टैकल की, लेकिन ऊपर की सतह की करप्शन को जब तक आप टैकल नहीं करते, जब ताकतवर को आप कानून के नीचे नहीं लेके आते, तब तक मुल्क प्रोग्रेस नहीं करता। जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं आता, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चीन ने 425 मिनिस्ट्री लेवल के लोगों को करप्शन में सजा दी। हम छोटे लोगों को पकड़ते हैं, जब ऊपर की सतह पर हाथ डालते हैं तब करप्शन कम होती है। वज़ीर आज़म का कराची न्यूक्लियर प्लांट यूनिट 2 के इफ्तिताह पर वर्चुअल तकरीब से खिताब। पावर प्लांट 1100 मेगावाट क्लीन एनर्जी पैदा करेगा। वज़ीर आला पंजाब और जहांगीर तरीन ग्रुप के मामलात तय। वज़ीर आला का तरीन ग्रुप के तमाम अरकान को तरक्याती फंड्स देने का हुक्म। ब्यूरोक्रेसी तरीन ग्रुप के जायज़ मसाइल फौरी हल करेगी। तरीन ग्रुप बजट समेत हुकूमती इक़दामात को सपोर्ट करेगा। तरीन ग्रुप के रहनुमाओं का कहना था कि हम एक थे, हैं और एक ही रहेंगे। चेयरमैन नैब का इदारे पर तनकीद करने वालों को जवाब। कहते हैं तनकीद वही करते हैं जिन्हें आइन और कानून का पता नहीं। नैब की इंसदादे बदउनवानी मुहिम के शानदार नताइज आ रहे हैं। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में नैब रावलपिंडी की कारकर्दगी का जायजा। जाली अकाउंट्स केस और एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस पर ब्रीफिंग दी गई।
महंगाई की शरह 17.23% की बुलंद तरीन शरह पर पहुंच गई। वफाकी इदारे शुमारियात का कहना है गुज़श्ता हफ्ते महंगाई 0.82% बढ़ी। 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 7 की कीमतों में कमी हुई, 19 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। मुर्गी, बीफ, मटन, केले, प्याज, आटा, अंडे महंगे हो गए। टमाटर, LPG, बिजली और चावलों की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। छब्बीस मई को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चांद ग्रहण को मशरक़ी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका में देखा जा सकेगा। मतलब अब्र आलूद ना हुआ तो सुपर फ्लावर फुल मून देखा जा सकेगा। दौरानिया 14 मिनट का होगा। चीन का दारुल हुकूमत बीजिंग दुनिया में अरबपतियों का गढ़ बन गया। दुनिया के 2755 अरबपति अफराद में सबसे ज्यादा बीजिंग में रिहाइश पजीर हैं। फॉर्ब्स के मुताबिक बीजिंग में रहने वाले अरबपतियों की तादाद 100 हो चुकी। कोरोना वबा के दौरान बीजिंग के अरबपतियों में तेजी से इजाफा हुआ। टिकटॉक के बानी जिंग यमिंग अमीर तरीन शख्सियत करार। PSL 6 के लिए खिलाड़ियों के वीज़ों का मसला आज हल होने का इम्कान। तर्जुमान PCB के मुताबिक जनूबी अफ्रीका और भारत से आने वाले खिलाड़ियों और प्रोडक्शन स्टाफ को वीज़े ना मिलने से शेड्यूल की तैयारी में भी ताख़ीर हो रही है। श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाड़ी पहले पाकिस्तान आएंगे। नाज़रीन, मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का हल तलाश किए बगैर बरसग़ीर और मशरिक़ वस्ता में अमन का हुसूल नामुमकिन है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद क़ुरैशी ने न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सलामती काउंसिल की 4 नशिस्तें बेनतीजा रहीं। OIC वज़ीर ख़ारजा की दरख्वास्त पर जनरल असम्बली का हंगामी इजलास तलब किया गया है। बुनियादी मकसद सीज़ फायर का हुसूल था, जिसमें कामयाबी मिली। इजरायली जाहिरियत के खिलाफ मुस्लिम उम्मा समेत दुनिया भर में आवाज़ बुलंद की गई। सीज़ फायर मुस्बत इक़दाम मगर नाकाफ़ी है। असल मसला ये है कि हल की जानिब बढ़ा जाए। उधर न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद क़ुरैशी से कश्मीरी रहनुमाओं के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात करने वाले वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड कश्मीर आगही फ़ोरम डॉक्टर ग़ुलाम नबी फ़ाई ने की। मुलाकात में कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की पामालियों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद क़ुरैशी ने कहा कि मसला कश्मीर हमारी ख़ारजा पॉलिसी का अहम सुतून है। कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश है। कश्मीरी रहनुमाओं ने मसला कश्मीर उजागर करने पर हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। आपको बताएं कि बुनियादी मकसद सीज़ फायर का हुसूल था, जिसमें कामयाबी मिली। ये कहना है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद क़ुरैशी का। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हल को तलाश किए बगैर बरसग़ीर और मशरिक़ वस्ता में अमन का हुसूल मुमकिन नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद क़ुरैशी ने न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसा कहा है।